नगर अयोध्या धाम बनो शुभ धाम, सुनो सरदारी। ध्रुव चरित्र की लीला की मैंने करी दी तैयारी। बंधुओं, हुआ क्या है कि जो ध्रुव हैं, ध्रुव महाराज पिछले कुछ जन्मों में बड़ी तपस्या की है उन्होंने। उनकी सिर्फ कुछ तपस्या बाकी रह गई थी, उसी के ऊपर ये ध्रुव चरित्र बनाया हुआ है। कैसे? त्रिशंकु महाराज के दो पुत्र हुए हैं। उनका नाम क्या है? बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम है प्रियदत्त। मेरे महात्मा हो और अन्य श्रोताओं, ध्यान रहे, प्रियदत्त को बचपन से ही प्रभु का और प्रभु प्रेम यानी प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं। वो बचपन से ही साधु चले गए हैं बन के लिए। उत्तानपाद महाराज धीरे धीरे बड़े हुए हैं। तो क्या हुआ है? उत्तानपाद की दो शादियां हुई हैं। मैं अधिक कहूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। जिनमें बड़ी रानी का नाम है सुनीति और जो छोटी रानी है उसका नाम है सुरुचि। लेकिन विवाह हुआ क्यों है? दो शादियां क्यों हुई हैं वो बताऊंगा। क्या हुआ है? एक दिन महाराज उत्तानपाद की शादी को लगभग 10 वर्ष हो जाते हैं। पतिव्रता रानी सुनीति शाम को अपने पति के पैर दबाती है, क्योंकि पतिव्रता है, और पति सेवा में निवृत्त होकर के खाना खिला करके उत्तानपाद जी चले जाते हैं। सारा दिन कचहरी में काम करते हैं। लेकिन बंधु, एक दिन रानी सुनीति कुछ अपनी और राज्य की दासियों के साथ, सखियों के साथ घूमने चली गई हैं। तो बंधु, हुआ क्या है? आपस में औरतें बात करने लगी। क्या? बहना, ऐसी रानी जी आई है, ऐसी रानी जी आई है, जने कुल को दिया बुझाई है, दयो कुल को दिया बुझाई है। राजा ने समझ नहीं पाई है, निपुत्री जाकी रानी है, राजा ने समझ ना पाई है। सखियां बात करने लगी। अरे बहना, क्या हो? इंदौर पुलिस दादोरिया। बहुत बढ़िया। ये भगवान सिंह दादोरिया जी इंदौर पुलिस और एमपी के रहने वाले 51 रुपया देते। मैं हाथ जोड़ के आभार प्रकट करता हूं। हेलो, बेगम, अगर राजा अब भी सोच जाए तो एक राजा को 100 शादी करने का अधिकार है। बंधु, ये बात सुन करके अब रानी ने जैसे ये बातें, ओ मेरी बहना, ये निपुत्री है, ये बांझ है, इसका मुंह देखने से तो और सारा दिन ही बेकार हो जाता है।
बंधु जो ऐसे शब्द रानी सुनीति ने सुने हैं, क्या हुआ है, मन की मन में मार करके वापस आई है। वो वन विहार के लिए भी नहीं, बाग के घूमने के लिए नहीं गई है। और शाम को जैसे ही उत्तानपाद जी आए हैं, क्या हुआ है, आबत बल मनहारी खड़ी भई नारी परम सुख पाओ, सैया के बेटन काज रे जन पलगा तुरत नवाओ। तुरत नवाओ अपने सैया के बैठन को जन पलगा तुरत नवाओ। जोड़त दो हाथ सुनो नरनाथ, अरे महल में लाई सोने को गड़ुआ हाथन में सैया को नीर पिलाई, सोने को गड़ुआ हाथन में राजा को नीर पिलाई। रानी सुनीति अपने पिया का आदर करती है और सब प्रकार से सेवा करती है, लेकिन बंधु हुआ क्या है, सेवा करते करते रानी सुनीति की आंखों में से आंसू निकल करके और महाराज के पैरों पर गिरा है। जैसे ही आंसू की बूंद गिरी, महाराज उत्तानपाद बैठे हो गए। रानी हाँ क्या कहा, रानी मोई भेद बता दी जाओ, क्या कहा, रानी मोई भेद बता दीजो, तुम क्यों रही रुदन मचाई है, और कौन खता बन गई नारी तू भारी क्यों घबराई है। कौन खता बन गई प्यारी क्यों मन में दुखी आई है। और अगर किसी नौकर या दासी ने कुछ कह दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, दासी बानी बोली हो मैं उसकी जीभ कटाऊंगा, कोई नौकर निगाह से देख गया नैना उसके कर पाऊंगा रानी नैना। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, ऐसा तो मैंने आज तक आपको कभी नहीं देखा। महाराज कोई बात नहीं है, नहीं रानी कोई बात जरूर है। बंधु पतिव्रता रानी पहले सोचती रही महाराज मान जाए तो और अच्छा है, मैं तो परेशान हूं ही, अगर मैं अपनी परेशानी इनको बताऊंगी तो बहुत दुख होगा। लेकिन महाराज राजा भी नहीं मानने वाले हैं, उन्होंने कहा रानी तुम्हें बताना होगा और तुम्हें मेरी कसम है। बंधु जैसे ही कसम का नाम लिया, रानी ने भुजा पकड़ के राजा की और बैठ गई जमीन पर। हरिगिरी महाराज जी और 551 रुपए से मेरा सम्मान कर चुके हैं। मैं चरणों में शीश झुकाता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। क्या हुआ है महाराज, क्या बात है रानी बताओ क्या बात है। महाराज अगर मैं बताऊंगी तो बहुत परेशान हो जाओगे, बताओ बताना पड़ेगा तुम्हें, मेरी कसम है। बंधुओं पतिव्रता रानी ने जैसे ही महाराज की कसम सुनी,
जमीन पर बैठ गई, घूंटुओं में मुंह दे लिया, रोने लगी है। क्या कहा महाराज, इतने दिन तक संतान नहीं। महाराज 10-11 साल शादी को हो गई, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। तो महारानी तुम्हें क्या परेशानी है? इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाए रहे हैं या दुखिया बांझ कहाती है। तुम्हें क्या मालूम है मैंने औरतों के बोल कैसे सहती हूँ? जब ये वाणी बोलती मुझे गोली सी लगती है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निबल के ला रहे या दुखिया बांझ कहाती है। रामा दुखिया बांझ कहाती है। क्या कहा महाराज, या तो मैं बांझ हूं या मेरे राजा में कमजोरी है। सब औरतें ये बातें करती हैं। और क्या कहा, सुन सुन के इनकी बातों को और फटी जाए मेरी छाती है। जाई कारण और आ जाइए, रोई गई तेरी जाती है। हाँ, रोई गई तेरी जाती है। हाँ महाराज, बस यही कारण है। या तो मैं बांझ हूं या आप निबल हो, आप कमजोर हो, आप पुत्र पैदा करने के योग्य नहीं हो। सारी प्रजा में यही हलचल मची हुई है। जब मैं घर से निकलती हूँ तो औरतें मुझे देख करके मुंह फेर लेती है। कोई तो महाराजा को निपित्री कहता है, कोई मुझे भांज कहता है। अरे रानी वो भद्रे, अरे सुनीति, इस बात का तुझ पर क्या प्रभाव है? मेरे राजा में कमजोरी है। सब औरतें ये बातें करती हैं। और क्या कहा, सुन सुन के इनकी बातों को और फटी जाए मेरी छाती है। जाई कारण और आ जाइए, रोई गई तेरी जाती है। हाँ, रोई गई तेरी जाती है। हाँ महाराज, बस यही कारण है। या तो मैं बांझ हूं या आप निबल हो, आप कमजोर हो, आप पुत्र पैदा करने के योग्य नहीं हो। सारी प्रजा में यही हलचल मची हुई है। जब मैं घर से निकलती हूँ तो औरतें मुझे देख करके मुंह फेर लेती है। कोई तो महाराजा को निपित्री कहता है, कोई मुझे भांज कहता है। अरे रानी वो भद्रे, अरे सुनीति, इस बात का तुझ पर क्या प्रभाव है? महाराज, अगर पत्नी के संतान नहीं होगी तो पति की कोई औकात नहीं है जो पुत्र पैदा कर सके। ठीक है महाराज, लेकिन इसका उपाय क्या है? अब जब उपाय की बात आई, बंधु रानी खुश होकर के बैठ गई है पलंग पर, पैर दबाने लगी। महाराज मेरी एक बात मान लो। रानी आज तक मैंने तेरी हर बात मानी है, बता क्या कहना चाहती हो? रानी क्या बोली है, सुनो महाराज। मेरी एक बात मान लो क्या, तुम दूजो ब्याह रचाई जो पति, तुम दूजो ब्याह रचाई और अपनो वंश चलाई जो राजा। क्या हुआ? डूबत तेरा बचाई जो
अपने को नाम बढ़ाई दीजो सैया। बेटा महाराज, तुम्हारे जो वंशज हैं वो स्वर्ग लोक में बैठे इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमारे और कोई आगे पीढ़ी बढ़ाने वाला वंशज पैदा हो। महाराज मेरी और कोख में वो पत्थर पड़ चुके हैं, मैं आपको संतान नहीं दे सकती। नहीं रानी, मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ। बंधु मना कर रहे हैं उत्तानपाद, और रानी हट पड़ी है। क्या कहा महाराज, एक राजा को 100 शादी करने तक का अधिकार है, एक आदमी को 100 शादी करने का अधिकार है, फिर तो आप तो राजा हो, राजपाट काफी है आपका। नहीं, मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्या रोने लगी? क्या कहा बंधुओं? स्वामी ब्याह रचाली जो तेरी बलज रही है नारी। मेरे राजा ब्याह रचाली जो तेरी बलज रही है नारी। अरे जोड़ू हाथ पड़ू पैया मेरी मान ले उमरतार। रानी बोली महाराज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लो। राजा उत्तानपाद कहने के लगे क्या? काहे को पागल भई तू सुन ले मेरी नारी। ओ पागल, वो रानी सुनी थी, क्यों पागल बन रही हो तुम? और तुम्हें नहीं मालूम, पता नहीं है कि दूसरी शादी नहीं होती, घर की बर्बादी होती है। महाराज अभी मान जा। नहीं महाराज, जोड़ू हाथ पड़ू पैया मेरी मान ले उभरतार। हाँ, वो पागल औरत, क्यों अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहती हो तुम? मेरा सुंदर और स्वर्ग जैसा घर है, परिवार चल रहा है, इसमें क्यों तुम और कलह करना चाहती हो? रानी नहीं मान रही है। राजा ने कहा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है, OMP। हाँ नरेश, OMP वाले 11 रुपए दे रहे हैं, हाथ जोड़ के बाद प्रकट करता हूँ। MP पुलिस। क्या हुआ? अब तो रानी हट पड़ी है। वो कहा भी है कि राजा हट, जोगी हट, बाल हट और त्रिय हट, ये चारों हटें पक्की बताई गई है। आज रानी हट पड़ी है। राजा कह रहे हो औरत अभी भी मान जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। देख मैं तुझे दृष्टांत देता हूं। क्या क्या कहने लगे राजा? एक घर में एक पति ने 2 शादियां की थी। जो बड़ी वाली थी वो तो स्वभाव की अच्छी थी, लेकिन जो छोटी वाली आई है वो बहुत लड़ूक थी। एक दिन हुआ क्या है, बड़ी वाली और छोटी वाली में लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो पति ने सोचा इसमें से एक को मैं मायके करके आता हूं, तब तुम मानोगी। और बड़ी वाली को अपने पियर पहुंचाया, वो पियर पहुंचा के आया है। अब छोटी वाली एक दिन तो कट गया, दूसरा भी कट गया। अब लड़ाई के बिना उसको चैन नहीं है। एक दिन शाम को बोली, सुनते हो? हाँ बोलो क्या बात है?
जीजी को लेने कब जाओगे? क्यों? तेरा खाना नहीं पच रहा? जब वो घर पर रहती है तो दिन रात झगड़ा करती है, मैं कभी नहीं जाऊंगा, तू रहे इस घर में। थोड़ी देर शांत हुई और फिर कहने लगी, देखो जी कितनों घर को काम हुए और मेरे से अकेले कहाँ है रहे, और फिर बिगड़ बिगड़ दीदी मुझे चैन ना है। अच्छा तुझे चैन नहीं है, और जब वो घर पे होती है तो लड़ाई करती है। लेकिन मैं वो नहीं गया, चल 4-6 दिन बाद लाऊंगा, ऐसे कह करके सुबह काम पे चला गया। दूसरे दिन वो छोटी वाली है जो सौत, उसको चैन नहीं है। अब क्या किया उसने, खाना बनाते बनाते आटा मल रही है, आग जला दी चूल्हे में, आटा मलते मलते उसको ध्यान तो नहीं रहा, उसमें एक आटे की कंकड़ी, नमक की कंकड़ी आटे में चली गई। अब उसी आटे की उसने सौत बनाई, पुतला बनाया, चूल्हे के बगल में रख दिया और खुद जा करके बर्तन मलने लगी, मोरी पर मांजने लगी। अब बर्तन मांज रही है और निगाह उधर है, ओ रानी जू अब तो खड़ी है जा, मैं सुबह से सब काम कर ले, भैंस बोए सांदे सब काम कर ले, घर जा ले, अब तू कम से कम 2-4 रोटी डाल ले, बाहर में तैयार रहे होंगे। चून की सौते कह रही है। अब वो चून की सौते का सुने, नहीं मानेगी, गुस्सा है यार जी, कचुली तेरी नाक काट लो, कचुली लगा देते आटे की सौत। अब वो आटे की सौत क्या बोले, कबू कहती तुम बेलन ना दूंगी, कबू कहते कछु, अब गुस्सा खाएगी, अब दिमाग में आएगी, मुँह तो चूल्हे में ठूस दे रही है, उठाए वो आटा चूल्हे में रख दो। आटा जब गर्म हुआ तो नमक की कंकड़ी उसमें भड़क करके उचटके लगी और उसकी आंख में आंख का नमो नारायण। वो बोली, वो मेरी सौत, तू तो चूनों की बुरी है, तो समझ ले मेरी बात को। राजा क्या कहने लगे, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी, मान ले रानी, मान ले रानी। और सुन, ओ जो घर में रानी आवे रे तो कोई कोई है रानी। घर में रानी आवे रे तो कोई कोई है रानी। अबे उमान जा, कछु नहीं बिगड़ो। दिन रात करे उत्पात, दिन रात करे उत्पात, पात कुत्तों को रोज लगावे और रोज मचावे रार रे जा, घर को नरक बनावे। वो रोज मचावे रार रे जा, घर को नरक बनावे। तासो में कह रहा हूं, तो बे मान जा, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी, मान ले रानी, और आवे घर में रानी तो बहुत होई है रानी। मान जा बे, कोई बात नहीं बिगड़ी, कुछ नहीं हुआ अभी। बंधु रात के 12 बज गए, लेकिन रानी ये कहीं हटे। महाराज मैं नहीं चाहती कि आपका वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं हो। और क्या कहने लगी, तुम्हें ये डर है कि मैं उससे लड़ूंगी? कभी नहीं लड़ूंगी। और क्या करूंगी मालूम है, अरे बने जाऊंगी गोबर हारी। ओ बने जाऊंगी गोबर हारी। जो सौत लला को जन दे रे, बहे सुकुर राजा बारी। मोते काय को करेगी रार बनू तावे, दार बनू गोबर हारी। जो सौत लला जन दे पिया मोको, वो सुख हुए भारी। वो आते आते लड़ाई करेगी। रानी बोली, मुझे काय को करेगी रार, रहूं तावेदार बनूं गोबर हारी। मैं उसके घोड़ों की नींद बटोरूंगी, लेकिन जो
सुबह के बेटा पैदा हो जाएगा, मिले वही बहुत है। और क्या करूंगी? अरे बके सुत को रोज खिलाऊं, ओ बके सुत को रोज खिलाऊं, अरे भाई रोज छाती पे लगाऊं, उबटन कर कर के हनवाऊं। महाराज मैं कोई भेदभाव नहीं रखूंगी, सौत जरूर जनेगी, लेकिन अपने बेटा संभालूंगी मैं उसको। वो रानी वो तो मुँह है, पता है मेरे घर को काय को बर्बाद कर फिर रही है। महाराज रचाले तुम दूजी शादी, क्या कहा? चारो राजू अमर है जाई तैयारी, अमर होई गाजी। अब तो हट पर गई है नारी, मानती कैसे भी नाई। रानी रोई रोई ऐसे कहे बलम मेरे ब्याह रचाई जो, दुल्हन रोई रोई ऐसे कहे पिया मेरे ब्याह रचाई जो। ब्याह रचाई जो मेरे राजा, ब्याह रचाई जो। रानी रोई रोई ऐसे कहे कि राजा ब्याह रचाई जो, रानी रोई रोई ऐसे कहे कि राजा। महाराज मैं कसम खाती हूँ तुम्हें कभी भी और शिकायत नहीं करूंगी कि मेरी सौत ने आज मुझसे ये कहा है तुम दूसरी शादी कर लो। महाराज जी ध्रुव चरित्र ऐसे ही होता है, सही है? ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूँ वैसे ही बकता रहा हूँ। देखो मेरे सामने भगवान स्वरूप आप बैठे हैं और मैं तो कुछ नहीं हूँ, कहीं मैं भूल गया हूँ, मैं कहीं से कहीं बोल रहा हूँ तो वो तो होता नहीं। ये तो हाँ पौराणिक कथा सभी जानते हैं। हाँ इधर क्या हुआ है तो गाने में आनंद तभी आता है नहीं मैंने नहीं कहा कभी शादी की है, मैंने कहा शादी हुई कैसे थी वो वजह बता रहा हूँ अभी। तो चलो वो करे दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर। बंधु इस प्रकार से रानी सुनीति ने महाराज को बाध्य कर दिया है। सुबह होते ही महाराज उत्तानपाद अपनी कचहरी के लिए चले जाते हैं। आज कचहरी में महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन चेहरा कुछ सुस्त है, क्यों? पहले तो सोए नहीं है और दूसरी बात रानी की बात कानों में गूंज रही है। तो मंत्री ने कहा महाराज क्या बात है, आज आपका चंदा जैसा चमकता चेहरा मलिन क्यों पड़ गया? कुछ नहीं महाराज, कहने लगे मंत्री कोई बात नहीं है, एक छोटी सी बात है। क्या? वो मेरे दिमाग को खाए जा रही है। मंत्री कहला महाराज चुप हो जाओ मैं बताता हूं। क्या? वो कहा है पहले ही कह दिया किसी ने। क्या? कार्य सुमंत्री करणे सुदासी भोजने सुमाता चैने सुरंभा। अरे वो पत्नी क्या है जो पति का चेहरा न पढ़ सके? वो मंत्री क्या है जो राजा के मन की बात को न समझ सके? और पत्नी को तो मां बनकर के खाना भी खिलाना चाहिए और पलंग पर रंबा परी की तरह शोभामान होना चाहिए। अगर महाराज थके हुए हारे हुए आ रहे हो, कोई काम में त्रुटि हो रही भूल हो रही हो, तो एक दासी की तरह सलाह भी देना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए। आज मंत्री अपनी तरफ से बोले महाराज मैं बताऊं क्या बात है आपके मन में? क्या? त्रिशंकु वंश के राज में रही कालिमा छाए, पुत्र न जन्मो आपके
सो चेहरा गयो मुरझाए। क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? त्रिशंकु वंशज राजा उत्तानपाद को आज पुत्र पैदा नहीं हुआ है। आपको राज्य की चिंता खाई जा रही है। हाँ महाराज। मंत्री बिल्कुल सत्य कह रहे हो। और क्या कहा? जो मंत्री जी तुम कहते हो वो ही कह रही मेरी रानी है। और शादी करने से मंत्री मेरे महल में हुई है रानी है। वो मंत्री बताओ मैं कैसे मान जाऊं? जो आप कह रहे हो वही तो मेरी रानी सारी रात मेरे कान खाती रही है। तो महाराज चिंता मत करो। अरे राजा को 100 शादी करने तक का अधिकार है, 100 रानी रखने का अधिकार है। शादी कर लो। बंधुओं 4-6 देशों में राजाओं के लिए सूचना कर दी गई है और कुसुम नगर से रानी सुरुचि की लिए बारात सजने के लिए तैयार हुई है। टीका चढ़ गया है। अधिक मैं क्या कहूं क्या हुआ? बड़ी खुशी है रंग महल में रानी ने सखी लइए बुलवाए। अरे राजा बैठा रे कुर्सी पे मले मले करने लगी है स्नान। देख राजा तब मन में रहे पछताई है। अपने हाथों से रानी राजा को नहलाती है, हल्दी लेपन करती है और गाने भी गाती है। लेकिन राजा मन में सोच रहे वो सुनीति मैं समझ रहा हूँ तो अपने चेहरा पर क्यों झूठी हंसी लाके हंस रही है मुझे दिखाने के लिए। अबे मान जा कछु नहीं बिगड़ते रहो। अबे तू मना कर दे, मैं भले ही कंगन बन गया तोड़ के फेंक दूंगा, खबर कर दूंगा मैं शादी नहीं करना चाहता। महाराज तुम शादी करके तो लाओ, मैं कभी जीवन पर्यंत आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। ठीक है। बंधु हंसी हंसी से राजा उत्तानपाद की बारात चढ़ करके कुसुम नगर पहुंची है। वहां से रानी सुरुचि का डोला और आकर के अवध में आ गया है। दरवाजे पर डोला आया। इधर बड़ी रानी सुनीति ने बांदी से कहा बांदी जाग जा करके देख बारात आ चुकी है और मेरी बहन का डोला अंदर लेके आ। क्या हुआ बंदी? बांदी चल के आई। दरवाजे पर डोली उतरी हुई है, कारों ने रख दिया। बांदी बोली महारानी, छोटी महारानी महलों में कदम रखिए, बड़ी रानी आपका इंतजार कर रही है। रानी सुरुचि को जैसे कहा कि बड़ी रानी, दिमाग में झटका लगा, झरोका खोला, कहने लगी ए दासी क्या कहा तूने? बड़ी रानी? कौन बड़ी रानी और कौन छोटी रानी? मैं तो अपने महाराज की अकेली हूं। महारानी आप भूल में हो, तुम्हें नहीं मालूम है हमारे राजा उत्तानपाद की 2 शादियां हुई हैं, एक आप एक बड़ी रानी महलों में है। अच्छा हाँ, बुलाओ मेरे महाराज को। उत्तानपाद को बुलाया। महाराज हाँ महाराज भेज दो पियर डोला, मेरे जाने जा गिरे अवध पे गजब का। बोला महलों में नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि महलों में दूसरी रानी है? शांति पकड़ो। क्या बड़े घरन की नारियां ऊंची सुर में न चिल्लाए, महलों में रानी चलो हिल-मिल के बतराए। बड़े घरों की रानियां दरवाजे पर नहीं ऐसे चिल्लाती हैं। चलो महलों को चलो और बड़ी रानी के पास जाकर के सब बात कर लेंगे। बड़ी रानी के साथ मैं नहीं जाऊंगी। और क्या बोली?
महाराज मेरा डोला मेरे पियर भेज दो, या तो सौत घर में रहेगी या मैं ही रहूंगी। उत्तानपाद बोले ले बांदी, जाकर कह दे उस हरामजादी से मैंने बार बार समझाया, मेरी एक नहीं मानी, जाकर के समझा ले इसे। अब बंधुओं पानी का लोटा लेकर के हाथ में रानी सुनीति सुरुचि के डोला के पास आई हैं। बहना ओ मेरी छोटी बहना, डोलाते कदम नीचे रखियो। रानी बोली मंदी आवाज में, ओ मेरी छोटी बहना, डोलाते कदम नीचे रखियो। और महलों को तुम चलो बहन, मेरे हाथन को जल पी लीजो। और क्या हुआ, सुने महल को ओ गुइया, ये कुछ सुंदर लला जनाई दीजो। नरक बनो जिया महल हमारो, मेरी बहना स्वर्ग बनाई दीजो। बहन डोला से नीचे उतरो, महलों को चलो, अरे मेरे महलों में जो कमी है वो पूरी कर दो। बंधुओं कहने लगी तू होती कौन है मुझे समझाने वाली, हट पीछे। नहीं बहना, और आगे बढ़ के रानी सुनीति ने क्या किया, हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा रानी सुरुचि ने लात मारी सीने में, रानी पछाड़ खा के गिरी। राजा ने कहा अब तेरा मन की हो गई। राजा ने उठाया है गोदी में लिया है। लड़खड़ाती हुई रानी खड़ी हो गई, राजा की आंखों से आंसू निकल गए और कहने लगे ओ सुरुचि महलों को चलो, तू उस दुखिया पर क्यों इतने गजब ढा रही है, तू खड़ी होकर चल तो महलों में। जो मैंने इस पर सब हामी भरवा लिए, जो तू कहेगी वही यही करेगी। तो आज क्या बोली सुरुचि, महाराज मेरी सोती अगर तुम्हें प्यारी थी, तुम वही भी आई चौलाए हो। और प्यार करने को काफी थी मोई भार जो कि राजा राजा ए राजा क्या कहा, सोती अगर तुम्हें प्यारी थी तो मोई भी आई चौलाए हो। प्यार करने को काफी थी का भार जो अकेले को लाए हो राजा। अगर इतनी प्यारी थी तो मुझे शादी करके क्या बाहर झोंकने को लाए हो। मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। राजा उत्तानपाद पीछे हट गए हैं, आंखों में आंसू है, कहने लगे ले बतराए ले जाते। अब कितनी समझाई तू मैंने नहीं मानी। महाराज चिंता मत करो, मेरी सोच न मारी लात, मेरे पिया दुख मोई नाई रे। कोई दुख नहीं है, दुख किस बात का है, मेरी सोच ने वो राजा मेरी बात समझ नहीं पाई है। महाराज मेरी सोच ने मुझे लात मारी, कोई दुख नहीं है, दुख इस बात का है किस परिस्थिति मैंने शादी की, लेकिन मेरी सोच ने मेरी बात नहीं समझ पाई। वो बहना मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, क्या कहा, जोड़ो हाथ पर तेरे पैया बहना महलन पगुची जो। और
चुके नो देना मेरे लहलन चल के लीजो। अरे मेरी बहन चल तू मेलों में कुछ भी कह देना, ऐसी लाते 1000 में मारना, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन दरवाजे से अंदर चल। आज तक हमारे दरवाजे पर ऐसी बात कभी नहीं हुई है। और बहना मेरी खोकी में पत्थर पड़े, बहना मेरी खोकी में पत्थर पड़े, पिया की हिताई सो करी सगाई रे। और क्या कहने लगी, गाय को तू रूठत बहना बेशक बात बनाई रे। तू महलों को चल, मैं तेरी हर किस बात बनाया करूंगी। और क्या करूंगी, अरे बन जाऊंगी गोबर हारी, ओ बन जाऊंगी गोबर हारी। और मेहरन को चलो मेरी प्यारी, ओ बहना महलों को चलो ना। मैं तेरी बन जाऊं गोबर हारी, तू रोज हुई हुक्म ले मुंह पे चलारी। महलन को बेना पगुदी जो मेरी गुइया रे, महलन में बहना पगुदी जो मेरी गुइया रे। तू कितनो दुख मोको दे लीजो, बेशक मुंह पे हुक्म चलाइयो। तेरी हरदम टहल बजाऊंगी मेरी बहनारी, महलन में बहना चल दी जो मेरी गुइयारी। बहना मेरे अगर कोख से कोई पुत्र पैदा हो जाता तो ऐसा क्यों होता। बहन मेरी, मैंने तेरी शादी अपनी हर और राजी से करवाई है, तू चिंता मत कर, महलों को चल। और मैं क्या करूंगी, ओ गुइया जो सुत तू जावे, ओ बहना जो सुत तू जावे, मेरे राजा को नाम चलावे। तुम चिंता मत कर, अगर तुम मेरे महलों में चलो और जो तेरे पुत्र होगा उसका मैं क्या करूंगी, अरे तेरे लला को बहनारी में गोद में रोज खिलाऊं। तुम खूब करो या राम रे, तेरी महल में टहल बजाऊं। मेरी बहन महल में लेकर चलो पगुती जो, रूठे रोबत मेरे राजा को मेरी बहना आज बचाइयो। सुनीति कहने लगी तू भागवत पढ़ रही है, पहले नहीं जानती थी।
महाराज सुन लो मेरी बात, या तो मेरा डोला मेरे मायके भेज दो, या इसके लिए अगर मैं जाऊंगी तो एक बात सुन लो, क्या इसके लिए ये महल है, मेरे लिए दूसरे महल बनवा दो। और अधिक मैं क्या कहूं, कहने लगी एक हरा बांस इसके हाथ में दे देना, मेरे महल के काग उड़ाएगी और मैं खाना क्या दूंगी भी सुन लो। क्या? एक शेर जौकी रोटी और फटी हुई धोती और एक हाथ में सोटी, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगी। इधर राजा रानी की तरफ देखता, सुनी की तरफ बंधु अश्रुधारा हो रही है, एक एक आंख से 100 आंसू निकल रहे हैं। रानी कह लगी महाराज रो मत, इशारे में बात हो रही, कैसे करके इसे घर में ले लो। बंधु उसी दिन से आज रानी सुनी सुरुचि ने आते आते अलग कर दी, दूसरे महलों में रहने लगी है, और रानी सुरुचि इधर महलों में रहती है। और इतना पाबंद लगा दिया कि राजा से कह दिया, क्या अगर मैंने ये सुन लिया कि तुम मेरी सौत के घर गए हो, उसी दिन मैं महलों को छोड़ करके चली जाऊंगी। बंधुओं, राजा आज बातों की बंदिश में बंध गए हैं, तो यही हुआ है। धीरे धीरे काग उड़ाते हुए रानी सुनीति को 6 महीना हो गए। 6 महीने तक आज तक पिया की सूरत नहीं देखी। बंधु हुआ क्या है, रात्रि के 12 बजे रानी सुनीति की आंख खुल गई। अटा पर टूटे खटोले में लेटी हुई है, बगल में एक खपरा में पानी रखा हुआ है और बेजर की भूसी की रोटी रखी हुई है, नमक की डेली है साथ में। रानी को जैसे सपने में क्या देखा, सपने में देखती है कि गोना हो रहा है रानी सुनीति का राजा के साथ में। उसके बाद महलों में आई है, वो सब आनंद रील चल गई जो शादी में हुआ करती है। जैसे पिया को आंख खुली रानी की, राजा नहीं है पास में, तो घबरा करके बैठ गई खटोला पर, छाती में घूसा देकर रोने लगी। क्या? क्या रो रही है? मुँह पे कैसी विपत्ता बनी, भई दुखदाई। लगी बच गई है सूरत सपने में लगी, अरे नारी गैया सी रोई गई है सूरत सपने में लगी। क्या हुआ? बंध गई है, बिना सैया के जी नहीं पाऊं, बिना राजा के जी नहीं पाऊं। अरे महल पे ठाड़ी रोए रही है, सैया के जी नहीं पाऊं। बंधु काफी देर रोती रही है, रानी की आंखें लाल हो गई। उसने सोचा है इससे तो मुझे मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि मेरी सौत ने पिया इतने अपने बस में कर लिए हैं। 6 महीने तक जो पतिव्रता रानी जो सूरत देखने के बाद पानी पीती थी, आज 6 महीने हो गए हैं। इधर बंधुओं, आज सुबह से किया हुआ है। रानी सुनीति रात्रि में दुख में
और अपने महल को छोड़ती हैं और चली जा रही हैं रोती हुई। लेकिन कहां पहुंची? एक जंगल में जाकर पहुंची, जहां पर क्योंकि इनके गर्भ से महाराज ध्रुव जो परमात्मा का अवतार माने गए हैं, उनको अवतरित होना है। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, जाकर देखो क्या बात है। आज मेरा मन कुछ चैन में नहीं है, किसी मेरे भक्त पर कोई परेशानी है। नारद जी चले कैसे? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बीड़ा बजाते हुए नारद जी सुनीति के सामने आ गए। महात्मा जी का भेष है, हमारे बाबा जी बैठे ऐसे, कमंडल हाथ में है, बीड़ा हाथ में है। रास्ता रोक लिया है, बेटी कौन है तू? और रात्रि आधी रात्रि में कहां जा रही है? तुझे नहीं पता है रानियां औरतें महल की शोभा हुआ करती हैं, घर की शोभा हुआ करती हैं, तू जंगल में डोल रही है। महाराज मुझे मरना है। क्यों मरना है? मैं मरने जा रही हूं। क्यों जा रही हो तुम? अगर तुम महात्मा काय बात के हो, अगर मैं ही बताऊंगी फिर आप किस बात के महात्मा हो? आप ही बताओ। अच्छा तो सुन मेरी बात को। के बरसा थोड़ी भई, के कहूं गयो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। यही बात है ना? हाँ महाराज बता तो बता। अगोल में बात हो रही है रानी सुनीति की और नारद जी की। क्या रानी ने जवाब दिया? क्या ना बरसा थोड़ी भई, ना कहूं गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं, सुनियो संत सुजान। अच्छा ये बात है। अभी समय नहीं आया है बेटे, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता है। न चंद्रमा उग सकते हैं, न सूर्य उग सकते हैं। समय का एक और अपना टाइम होता है। और तू घर को लौट जा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? महाराज सुनो, मेरी एक ही आपत नहीं है। मैं तुझे वरदान देता हूं। क्या? तू घर को जाइए रानी रे, बेटा ऐसा पावे। तू घर को जाइए रानी रे, अब बेटा ऐसा पावे। और 3 लोक 14 भुवन में नाम अमर है जावे। मैं धिया रे तेरे कुल को डूबे नाम, तो तू मानो सत्य हमारे नाम। इसी बात के महात्मा है। लौट जाओ मेरी लाली दी, ओहो मेरी बिटियारी, महलन को तुम